जय हिंद। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स, जिसमें हम अध्याय नंबर 2 चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हमने पिछले क्लास में इनके जो समीकरण है उसको सॉल्व करने की विधियों के बारे में पढ़ा, जिसमें ग्राफिकल मेथड, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, ये 4 प्रकार के हमने विधि पढ़ लिया है। अब बच्चों अब हम एक्सरसाइज 2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने जो विधियां पढ़ी है उन सभी विधि का इसमें हमको यूज करना है। ठीक है, तो प्रश्नावली 2, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण के हल हैं। ठीक है, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण के हल हैं। आपको क्या दे दिया गया है, आ एक सॉल्यूशन दे दिया गया है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, ब में भी क्या दे दिया गया है, एक्स और वाई की वैल्यू दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया गया है, और आपको यहाँ पर 4 इक्वेशंस दे दिए गए हैं। ठीक है, और आपको जांचना है कि ये चारों इक्वेशंस में कौन माने चारों इक्वेशंस में अ और ब, इन चारों इक्वेशन में किसके किसके हल हैं। तो आप लोग को पता होगा बच्चों कि पहले ये बताइए कि हल किसको बोलेंगे। तो हल वो मान है जिसको समीकरण को सॉल्व करके प्राप्त किया जाता है, वह क्या कहलाता है, हल कहलाता है। अब आप लोग जानते होंगे कि अगर मान लीजिए ये समीकरण के हल हैं, तो अगर इसको हम इसमें रखेंगे तो ये समीकरण क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कहने का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम जब इस मान को जब इसमें रखेंगे तो इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि इक्वल हो जाए दोनों साइड, तो आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू दिए गए हैं ये समीकरण के हल हैं। और अगर इक्वल ना हो तो आप बोल सकते हैं कि दिए गए जो मान है समीकरण के हल नहीं है। तो आपको एक बार आ को लेना है पहले समीकरण के लिए, फिर बा को लेना है पहले समीकरण के, फिर उसी प्रकार हर एक समीकरण की क्या करना है, 2 बार चेक करना है कि इसका हल है कि नहीं है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं। मुख्य बात इसमें बस यही याद रखेंगे कि यदि ये समीकरण के हल है तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा कहने का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस यही मुख्य बात है। अब रख के इसको बारी बारी से चेक करिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं आ के लिए। तो आ के लिए जब हम देखेंगे, आ के लिए हम चेक करते हैं, तो आ में आपका दिया हुआ है x इक्वल टू और y इक्वल -5। ठीक है, तो वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ इस पे, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा। देखिए x की जगह दिया हुआ है आपको 2 और y की जगह दिया हुआ है 5, इक्वल है ये 7। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैंने x और y के मान को यहाँ रखा, तो 2 और 5 जब दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 7। यानी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहा है। तो अतः आप कह सकते हैं कि आ है, आ इस दिए गए समीकरण के हल है, इस समीकरण के हल हैं। अब बा के लिए चेक करिए। जब हम बा के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बा, ताकि स्पष्ट हो जाए आप किसके लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जब बा के लिए आप चेक करेंगे तो बा के लिए देखिए एक्स की जगह बा एक्स प्लस वाई इक्वल 7, ये आपका इक्वेशन है। तो एक्स की जगह बा में क्या दिया हुआ है, -1, और y के लिए क्या दिया हुआ है, प्लस y आपका दिया हुआ है 3 इक्वल 7। देखिए ये -1 प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 7, तो ये आपका आ जाएगा 2 इक्वल हो जाएगा 7, जो कि क्या है, नॉट इक्वल है। 2 कभी भी 7 के इक्वल नहीं होता है, 2 कभी भी 7 के इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। तो इक्वल नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल है किसका, राइट हैंड साइड का। अतः क्या होगा, अतः आप बोल दीजिए बा इस समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, अब देखिए, अब इस दूसरे इक्वेशन के लिए, दूसरे इक्वेशन पहले आ का चेक करते हैं हम। आ तो 2x प्लस 5y इक्वल दिया हुआ 13। आ में क्या करना है, x की जगह आपको 2 रखना है, प्लस 5, y की जगह आपको क्या रखना है, 5 रखना है, इक्वल 13। तो देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 25, इक्वल हो जाएगा ये 13। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 29 इक्वल 13, जो कि आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्योंकि LHS नॉट इक्वल RHS का, देयरफॉर अतः आ इस समीकरण का हल नहीं है। चलिए, आ तो नहीं है, आपने चेक कर लिया, अब बा के लिए चेक करिए। तो बा के लिए चेक करेंगे तो आपका इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 5y इक्वल 13। ठीक है, पुट करिए इसमें, x की जगह दिया हुआ है -1 प्लस
y की जगह क्या दिया हुआ है प्लस का 3 इक्वल हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा -2 प्लस ये हो जाएगा 5 3 जा 5 3 जा ये हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा मैं गलती कर डाला बच्चों, देखो यहाँ पर क्या नहीं हो, ये जो 5 रख दे, ये 3 था ना, ये 3 था आपका, यहाँ पे 15 आना था, ये 15 आता तो 8 होता तो ये 29 आता, ये 19 आता, 19 नॉट इक्वल ही है, 19 भी तो नॉट इक्वल ही आएगा। ठीक है, बाकी सब सही है, थोड़ा सा नंबर को सुधार लेना। यहाँ पे 3 पुट किया तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 इक्वल हो जाएगा 13। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और प्लस 15। जब 15 में क्या करूँगा ऋण 2, माने 15 में 2 घटाऊँ कितना आएगा 13। तो ये हो जाएगा 13 इक्वल 13, दो की आपस में क्या है इक्वल है। अतः यहाँ पे बोल सकते हैं कि LHS इक्वल है RHS का। अतः जो ब है इस समीकरण का हल है। ये ऐसे इस तरह से चेक करना है। ठीक है, देखिए अगर इक्वल आया तो है, इक्वल नहीं आया तो नहीं है, इक्वल नहीं आया तो नहीं है, इक्वल आया तो है। अब इस पे देखिए तीसरा इक्वेशन जो दिया है उसके लिए चेक करते हैं। पहले आ के लिए देखते हैं, 2x - 3y इक्वल -11, ये इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए 2 x की जगह आ में क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, माइनस y क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, इक्वल माइनस का 11। ठीक है, अरे फिर यहाँ पे ना मैं गलती, ये सही रहेगा, ये 25 ही रहेगा, मैं गलत सही लिखा था, इसके चक्कर में लगा ये। चलिए इधर देखिए, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस और ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना होगा बच्चों, ये 15 हो जाएगा इक्वल माइनस का 11। तो देखिए -15 में जब 4 माइनस होगा तो जब -11 इक्वल हो जाएगा ये -11। ठीक है, यानी LHS इक्वल होगा RHS का। ठीक है, ये अतः आप बोल सकते हैं कि दिए गए समीकरण का हल है, दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, अब देखिए बा के लिए, देखिए बा आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2x - 3y इक्वल -11 आपका इक्वेशन है। ये x की जगह -1 दिया हुआ है और y की जगह आपको क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इधर -11। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 - 9 इक्वल हो जाएगा -11, यानी -11 इक्वल हो जाएगा -11। यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी LHS इक्वल आ रहा है RHS का। अतः आप कह सकते हैं कि ब भी क्या है इस समीकरण का हल है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें अ और ब दोनों क्या है इस समीकरण का हल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी मैं एक बात बताना पाऊंगा, यहाँ पर मैंने क्या किया था, आपको गलती से पहले मैं सही लिखा था, 3 लिखा था, फिर 5 लिखा था, फिर मैं आपको 3 चेंज कर दिया था, फिर मैं देखा कि इसके चक्कर में मैं इसको चेंज कर डाला था। ठीक है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर 5 ही रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पर 5 दिया हुआ है, अभी जो लिखा हुआ हूँ ये सही है। ठीक है, इसके लिए आप थोड़ा सा इसको देखेंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ये दोनों के लिए क्या होगा, आ और बा के लिए जो दिए गए जो समीकरण है, ये समीकरण आ का भी हल होगा और बा का भी हल होगा। क्यों हल होगा, क्योंकि हमने इसमें जब रखा तो देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, चलिए एक और बचा हुआ उसको भी चेक करते हैं, इसके आ के लिए देखते हैं पहले। ठीक बच्चों, तो आ के लिए हम देखेंगे, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं ये। ठीक है, तो 5 देखिए x की मान क्या है, यहाँ पे 2 है प्लस 3, y की वैल्यू क्या है 5 है, इक्वल दिया होगा 4, तो ये मल्टीप्लाई होगा 10 प्लस ये हो जाएगा 15 इक्वल हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 25 इक्वल 4। तो भाई 25 कभी भी 4 के इक्वल होता नहीं है, यानी आप बोल सकते हैं कि LHS जो है नॉट इक्वल होता है किसका, RHS के। यहाँ पे भी नॉट इक्वल लिखेंगे, तो अतः आप बोल सकते हैं कि जो आ है समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसी पे। बा के लिए जब चेक करेंगे तो बा के लिए चेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 3y इक्वल हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस पर जब वैल्यू पुट करिए 5
अब बा के लिए क्या दिया है वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है -1 और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, हाँ प्लस है, ठीक है। वाई की वैल्यू आपको दिया हुआ है +3 इक्वल ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 तो ये हो जाएगा -5 प्लस ये हो जाएगा 9 इक्वल ये हो जाएगा 4। तो देख पा रहे हैं -5 में जब +5 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, प्लस का 4 ही आएगा, ठीक है। इक्वल क्या हो जाएगा 4, यानी ये क्या हो जा रहा है 4 इक्वल 4 हो जा रहा है। यहाँ ना पर मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है यहाँ पर इक्वल है, यानी अतः आप बोल सकते हैं कि जो ब है इस समीकरण का क्या है, हल है, इस समीकरण का हल है। ठीक बच्चों, इसको देखेंगे कभी कभी एग्जाम में आता है, क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम, उसमें 2 नंबर में आता है। तो इस तरह से उसको बनाना है। आप पहले आ के वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे अगर इक्वल आ रहा है तो समीकरण का हल है। उसके बाद बा के वैल्यू को पुट करेंगे, अगर इक्वल आ रहा है तो समीकरण का हल है। तो नीचे आप लिख देंगे, अगर समीकरण का हल है तो बता देंगे कि समीकरण का हल है, और नहीं है तो बता देंगे कि समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके पहले क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि उसमें क्या दे रहा है, ठीक है। वो भी इसी तरह से है, उसमें भी यही प्रश्न है कि जांचिए कि और बहुत दिए गए समीकरण का हल है कि नहीं। यहाँ पर एक समीकरण दिया है लेकिन वहां पर क्या दे दिया, 2 समीकरण दे दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक मान उठाएंगे, एक मान उठा के दोनों समीकरण के लिए चेक करेंगे, फिर दूसरा मान में उठाएंगे दोनों समीकरण के लिए चेक करेंगे, ठीक है। अगर इक्वल आता है वहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, तो वहां भी बोलेंगे समीकरण का हल है, और नहीं आएगा तो नहीं है बोलेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, जांचिए कि आ व बा कौन दिए गए समीकरण के हल है। आ में दिया हुआ है x इक्वल 3, वाई इक्वल -1, और ब में दिया हुआ है x इक्वल 1/2 और y इक्वल दिया है 1/3। और आपको इक्वेशंस दिए हुए हैं जिसमें 2 इक्वेशन एक साथ कॉम्बिनेशन है, यानी ये युगपत समीकरण है। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको अ को उठाना है और अ को उठा के दोनों के लिए चेक करना है। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हम एक ही क्वेश्चन दे रहे थे, एक ही के लिए चेक करते थे, बट इसमें अगर अ को लेते हैं तो अ को चेक करना है, और ब को लेते हैं तो ब को चेक करना है, क्योंकि ये दोनों समीकरण दिए हुए हैं, यानी इसका कहने का मतलब ये दोनों समीकरण के हल है कि नहीं, ये देखना है। अगर दोनों के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आते हैं तब आप बोलेंगे कि समीकरण का हल है। अगर दोनों के लिए इक्वल नहीं आता है, मान लो एक इक्वल आता है एक का नहीं आता, तो वहां पर बोल देंगे कि समीकरण का हल नहीं है। दोनों के लिए आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, 2 समीकरण को सॉल्व करके एक माने 2 समीकरण सॉल्व करके एक उसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा इसको समझिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 में आ, ठीक है, आ कहने का मतलब आ की वैल्यू पुट करने पर, इक्वेशन आ की वैल्यू पुट करने पर, आ की वैल्यू पुट करने पर, ठीक है। तो देखते हैं, इक्वेशन 1 दिया हुआ 2x प्लस 5y इक्वल 1, सॉरी 1 ही दिया है, -1 कर ये। अब ए पुट करिए तो देखिए 2, x की वैल्यू 3 प्लस 5, y की वैल्यू दिया हुआ है -1 इक्वल हो जाएगा 1। तो यहाँ पर है 6 और यहाँ पे आ जाएगा -5 इक्वल हो जाएगा 1। तो 6 में -5 तो ये 1 का 1। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा सी इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड इधर नीचे लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है RH, ये राइट हैंड साइड का, ठीक है। और अब देखते हैं अब इक्वेशन 2 में, ठीक है, इक्वेशन 1 के लिए 2 में भी क्या करेंगे, आ की ही वैल्यू पुट करना है ना, आ के लिए चेक करना है। तो 2 दिया हुआ आपको 2x प्लस 3y इक्वल 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2x की वैल्यू क्या है आपका 3 है, प्लस 3, y की वैल्यू क्या है -1 है इक्वल 3। तो ये हो जाएगा 6, और ये देखिए 3 -1 क्या हो जाएगा -3 इक्वल 3। तो जब सॉल्व ये कितना हो जाएगा, 6 में -3 जाएगा तो -3 इक्वल हो जाएगा 3। यानी यहाँ पर भी क्या है, LHS इक्वल है RHS का। अतः आप कह सकते हैं कि इस समीकरण का हल आ है। आ वाला जो दिया हुआ है इस समीकरण का हल है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिटाता हूँ क्योंकि ये दूसरे के लिए बा के लिए भी यहाँ पे चेक करूँगा ये, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे बगल में इसका बा के लिए भी लिखता हूँ। इक्वेशन
एक में, ठीक है। या आप हिंदी में लिखें तो समीकरण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण एक में बा की वैल्यू पुट करने पर, एक में बा का मान रखने पर, ये ऐसा, ठीक है। तो बा क्या दिया हुआ है, समीकरण एक में पहले रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल 1, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखिए, आ का वैल्यू तो 2, ये दिया हुआ है 3 प्लस 5, ये -1 इक्वल दिया है -1, ठीक है। ये हो जाएगा 6। अच्छा, बा का मान रखना है जी, मैं गलती कर रहा हूँ बेटा, बा का मान रखना है यहाँ पे थोड़ी सी रुकी, ये वैल्यू नहीं रखना है, बा की वैल्यू रखना है। तो बा में आपको वैल्यू इधर दिया हुआ, ठीक है, 2, ये दिया हुआ है 1/2 प्लस 5, 1 दिया हुआ है 3 इक्वल ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 1 प्लस ये 5/3 हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 1। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5/3 डिवाइड बाई 1, तो ये हो जाएगा 8/3 इक्वल 1। तो ये क्या है, नॉट इक्वल है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, LHS इक्वल नहीं है किसका, RHS का, नॉट इक्वल बोलते हैं, इक्वल नहीं है उसको, ठीक है। अब समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 में बाकी वैल्यू पुट करें। समीकरण 2 आपका क्या है, पहले इसको लिख लीजिए, 2x प्लस 3y इक्वल ये हो जाएगा 3, ठीक है। 2 x की वैल्यू क्या दिया है, 1/2 प्लस, ठीक है, y की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे आपको, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर 3, y की वैल्यू दिया हुआ 1/3 इक्वल दिया हुआ है 3, ठीक है। देखिए, यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से 3 भी कट जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, इधर से 1 बच जाएगा, ये 3, तो ये 2 ये 3, ये भी क्या है, नॉट इक्वल है। यानी यहाँ भी देख पा रहे हैं LHS नॉट इक्वल आ रहा है किसका, RHS का। तो अतः आप एक साथ बोल सकते हैं, अतः इस समीकरण का हल बा नहीं है, बा में जो दी गई वैल्यू है ये इस समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, एक बार क्या करना है, पहले समीकरण के लिए दोनों, ये मैंने पहले मान के लिए इन दोनों को चेक करेंगे, और फिर दूसरे जो मान दिया हुआ है बा वाले, उसके लिए फिर इन दोनों को एक साथ चेक करेंगे, और दोनों को एक साथ आप बताएंगे कि समीकरण का हल है कि नहीं है। अगर दोनों को संतुष्ट करता है मतलब हल है, अगर दोनों को संतुष्ट नहीं करता मतलब हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो, इसलिए बोल रहा हूँ दोनों को इसलिए चेक करना है क्योंकि यहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है, तो इन दोनों समीकरण को ही हल करके क्या होगा, ये मान निकालना होगा, ठीक है। ये हमारा तर्क है, इसीलिए हम इस पे एक वैल्यू को दोनों के लिए चेक कर रहे हैं, इस पे दूसरे वैल्यू के लिए फिर दोनों को चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पे वही काम करेंगे सेम। तो पहले क्या करिए, समीकरण यहाँ पर भी 1 दे दीजिए, और ये समीकरण 2, ठीक है। समीकरण यहाँ पर लिखिए, आ का मान रखने पर डायरेक्ट, ठीक है। समीकरण का नाम मत लिखिए, समीकरण में आ का मान रखने पर, क्योंकि दोनों समीकरण बारी बारी से रखिए, ठीक है। आ का मान रखने पर, तो ये पहले समीकरण को लीजिए, ये दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल 5xy, x की जगह आपको क्या रखना है, 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 3, y की जगह रखना है -1, ठीक है। इधर भी x की जगह 3, y की जगह रखना -1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1 इक्वल, ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो जाएगा, और 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15, और 1 के साथ होगा तो 15 ही आएगा। यानी ये हो जाएगा 2 इक्वल 50, जो कि क्या है, बराबर नहीं है, यानी LHS नॉट इक्वल है RHS का, बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरे के लिए चेक करते हैं, ठीक है। दूसरे के लिए क्या दिया हुआ, समीकरण दूसरा 3x प्लस 2y इक्वल दिया हुआ है 13xy, ठीक है। वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3, इसकी वैल्यू दिया हुआ है x की 1/2 प्लस 2, y की वैल्यू 1/3 इक्वल 13, और x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू दिया हुआ 1/3, ठीक है। अब चलिए देखिए, ये आपका हो जाएगा 3/2 प्लस ये हो जाएगा 2/3 इक्वल, ये 13 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 13/3 दूनी 6, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 6 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 13/6। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 13/6 इक्वल 13/6,
ये यहाँ पे कितना आ जा रहा है 13/6, 13/6 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इक्वल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला इक्वल आ रहा है, यानी यहाँ क्या है LHS इक्वल है RHS का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले वाले के लिए तो इक्वल आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले के लिए क्या हो रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरे समीकरण के लिए देखेंगे तो समीकरण दूसरा आपका दिया हुआ है 3x + 2y = 13xy। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, अब आ की ही मान को पुट करना है। ठीक है, आ के लिए पहले इसको चेक किया, अब आ के लिए इसको भी चेक करना है, क्योंकि दोनों में आ का मान रखना है। तो ये 3 यहाँ पर दिया हुआ है 3 + 2 यहाँ पे दिया हुआ है -1 = 13, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 x का मान और y का मान दिया हुआ है -1। तो ये हो जाएगा आपका 9 - 2 = 13 × 39, तो -39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9 - 2, ये हो जाएगा आपका 7 = -39। क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी आप बोल सकते हैं LHS नॉट इक्वल है RHS का। अतः आप कह सकते हैं डायरेक्ट, अतः आ जो है इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ये इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब आ के लिए हमने चेक कर लिया दोनों के लिए, तो आ के लिए देखा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों इक्वल नहीं है। अब बा के मानों को इनमें रख के चेक करना है कि हल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिए, समीकरण में बा का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। ठीक है, तो पहले समीकरण में पहले रखेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण है आपका x + y = 5x + y। अब बा का मान रखिए, तो x का मान दिया 1/2 प्लस और y का मान दिया 1/3 = 5, 1/2 प्लस ये हो जाएगा ये इंटू में है। ठीक है, इंटू 1/3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 + 2 = ये हो जाएगा ऊपर में 5, नीचे मल्टीप्लाई होगा 6, और 3 में जब 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6 इक्वल हो जाएगा 5/6। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपका राइट हैंड साइड का। ठीक है, अब देखिए दूसरे इक्वेशन के लिए बा का चेक करेंगे, 3x + 2y = 13xy। ठीक है, पुट करिए वैल्यू 3, x की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 2 1/3, फिर इक्वल 13 1/2 प्लस इंटू 1/3। ठीक है, अब चलिए अब इसको देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 प्लस ये अब क्या हो जाएगा 2/3 इक्वल ये हो जाएगा 13/6। ठीक है, देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 4 इक्वल 13/6। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13/6 इक्वल हो जाएगा 13/6। देखिए दोनों साइड क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी LHS इक्वल है किसका, RHS का। ठीक है, दोनों इक्वल आ रहा है, अतः आप कह सकते हैं, अतः जो बा है समीकरण का हल है। ठीक है, ये बच्चों इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें आप क्या करेंगे, एक ही वैल्यू को दोनों इक्वेशन के लिए चेक करेंगे। ठीक है, और बताएंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आता है यानी समीकरण का हल है, अगर इक्वल नहीं आता तो समीकरण का हल नहीं है। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। चलिए
अब लिखेंगे समीकरण में आ का मान रखने पर, ठीक है, आ का मान रखने पर, ठीक है। तो पहले एक में रखते हैं, तो ये है 2x माइनस 3y इक्वल 9, ठीक है। तो आ का मान क्या दिया है, 2x का मान दिया हुआ है 3 और माइनस 3y का मान क्या दिया हुआ है, माइनस का 1, नीचे माइनस का 1 इक्वल 9। तो ये देखिए 2 ये हो जाएगा 3 माइनस, ये देखिए ये माइनस ये बाहर आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा प्लस, और 3/1 है यानी ये हो जाएगा 3 इक्वल ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 + 3 इक्वल ये हो जाएगा 9, यानी आप देखिए 9 इक्वल 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका LHS इक्वल हो जाएगा RHS का, ठीक है। अब देखिए दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x + 7y इक्वल दिया हुआ है 2, ठीक है। तो 3x का मान दिया हुआ है 3 + 7, y का मान भी दिया हुआ इसमें ऐसे ही -1 इक्वल हो जाएगा 2। तो ये 3 3 9 हो जाएगा, ये माइनस जब यहाँ पर जाएगा तो ये प्लस को माइनस कर देगा और 7/1 यानी 7 आ जाएगा इक्वल हो जाएगा 2। तो 9 में 7 जाएगा तो 2 ही बचेगा, यानी यहाँ पे क्या हो जा रहा है 2 इक्वल 2 आ रहा है, यानी LHS इक्वल होगा RHS का, ठीक है। अतः आप कह सकते हैं कि आ इस समीकरण का हल है, इस समीकरण का हल है। जो आ जो होगा, जो दिए गए समीकरण है इसका क्या होगा, हल होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बा के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऐसा मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मान रखने पर, ठीक। फिर क्या फिर जगह बचेगा लिखने के लिए, ठीक है। तो देखिए इस तब आगे इसको सॉल्व करेंगे, तब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण में बा का मान रखने पर, बा का मान रखने पर, ठीक है। बा का मान जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण है 2x - 3y इक्वल हो जाएगा 9। तो इसका जब मान रखेंगे ये बा, तो 2 का मान वहाँ पे दिया हुआ है, हाँ x का मान दिया हुआ है यहाँ पे 1/2 -3, y का मान दिया हुआ है 1/3 और इक्वल हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये देखिए 2 2 ये ऊपर नीचे कर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको जब ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 3/1, जब ये ऊपर जाएगा तो 1/3 3/1 हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 1 और ये 3 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 9। तो ये आपका आ जाएगा -8 इक्वल 9, जो कि क्या है इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पे क्या होगा LHS नॉट इक्वल होगा किसका, RHS का। तो LHS है और नॉट इक्वल है किसका, RHS का, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन के लिए, दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है यहाँ पे 3x + 7y इक्वल दिया हुआ है 2, ठीक है। तो 3x की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1/2 + 7, y की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1/3 इक्वल हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा देखिए 6 हो जाएगा, सॉरी 6 बोलता हूँ 3 होगा जी, 3 होगा 2 प्लस ये जब ऊपर चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 3/1 इक्वल हो जाएगा 2। तो ये देखिए 3/2 प्लस और ये हो जाएगा आपका 21 इक्वल 2 हो जाएगा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 21 का जब ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 4 2/2 आ जाएगा इक्वल 2। जब इसको आप ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये ऐड होगा तो 3 में तो ये हो जाएगा 45/2 इक्वल क्या हो जाएगा 2, जो कि नॉट इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं LHS नॉट इक्वल है RHS का। तो आप बोल सकते हैं कि अतः जो ये बा का जो मान है इस समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या नहीं हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे अतः बा इस समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। चलिए इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले आ का मान रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण में आ का मान रखने पर, ठीक है, ये आ का मान रखते हैं तो क्या बोल रहा था यहाँ पे, ये पहला इक्वेशन दिया हुआ 2x +
5y इक्वल 8/3, ठीक है। तो 2x, तो आ का मान इसमें x का मान दिया हुआ है 3 प्लस 5, y का मान दिया हुआ है माइनस का 1 इक्वल हो जाएगा 8/3। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -5 इक्वल हो जाएगा 8/3। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल 8/3, जो कि क्या है, नॉट इक्वल है, ठीक है। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल होगा किसका, राइट हैंड साइड का, ठीक है। दूसरे इक्वेशन में चेक कीजिए 3x माइनस 2y इक्वल 5/6, ठीक है। तो 3x की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, -2, y की वैल्यू दिया है -1 इक्वल 5/6। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 5/6। ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा 5/6, जो कि क्या है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल है किसका, राइट हैंड साइड का। अतः आप बोल सकते हैं आ क्या है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। जो आ है वो आपके दिए गए समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब बा के लिए चेक करते हैं, चलिए यहाँ पे, ठीक है। समीकरण में बा का मान रखने पर ये, ठीक। तो सबसे पहले समीकरण में रखिए, तो पहला समीकरण आपका है 2x प्लस 5y इक्वल 8/3, ठीक है। तो x का मान है 1/2 प्लस 5, y का मान क्या है, y का मान है आपका क्या दिया हुआ है, y का मान 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/3 इक्वल हो जाएगा 8/3। तो ये आपका ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5/3 ही आएगा, इक्वल हो जाएगा 8/3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये 3 प्लस 5/3 इक्वल हो जाएगा 8/3। तो ये ऐड होगा तो 8/3 इक्वल हो जाएगा 8/3 का, ये, ठीक है। यहाँ पर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है किसका, राइट हैंड साइड का। दूसरा समीकरण के लिए चेक करते हैं। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 2y इक्वल दिया हुआ 5/6, ठीक है। तो 3x की मान यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 -2, y का मान दिया हुआ है 1/3 इक्वल है 5/6 का, ठीक है। सॉल्व करिए तो ये देखिए, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2/3 इक्वल हो जाएगा 5/6। इन दोनों के एलसीएम आ जाएगा 6, और जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 इक्वल हो जाएगा 5/6। तो जब क्या करेंगे, 9 में 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, तो 5/6 इक्वल हो जाएगा 5/6। यानी यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड का, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं, अतः जो बा है दिए गए समीकरण का हल है, बा इस समीकरण का हल है, इस समीकरण का हल है। तो ये, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न नंबर जो 2 है उसका इस तरह से हल करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन लेंगे, पहले आप क्या करेंगे, आ का मान लेंगे और दोनों इक्वेशन में चेक करेंगे, बा का मान लेंगे, दोनों इक्वेशन में चेक करेंगे। अगर दोनों इक्वल आता तो समीकरण का हल है, अगर इक्वल नहीं आता तो समीकरण का हल नहीं है, ठीक बच्चों। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 3, जो कि निम्न समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। तो किसी भी विधि से हल कीजिए, तो आपने अभी पढ़ा हुआ है बीजीय विधि में, एक तो आलेखी विधि पढ़ा हुआ है, तो आलेखी विधि हमने प्रश्नावली 1 को पूरा सॉल्व कर लिया। अब बीजीय विधि में हमने क्या पढ़ा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बजे गुणनखंड विधि। तो 3 प्रकार की आपने विधि पढ़ा है, तो कोई भी एक विधि के यूज करते हुए इसको सॉल्व करिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबको मैं बारी बारी से अल्टरनेट देते हुए आपको बताते जाऊंगा, कभी प्रतिस्थापन, कभी विलोपन, कभी इधर, ठीक है। और जो बच गए, एक विधि बच जाएगा, 2 विधि बच जाएगा, जैसे मैं विलोपन से बता दिया, तो आपका प्रतिस्थापन बच जाएगा, बज गुणनखंड बच जाएगा, तो उसको आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगर मैं मान लिया जाए विलोपन से प्रतिस्थापन बता दिया तो विलोपन वज्र गुणनखंड बच जाएगा, वज्र गुणनखंड से बता दिया तो प्रतिस्थापन विलोपन बच जाएगा, तो उसको आप प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। मैं एक विधि से बताऊंगा इसको। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, सॉल्यूशन,
क्योंकि ये एग्जाम में आता है तो इसको ये लिखते हैं सॉल्यूशन। दिया गया समीकरण आप एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे, बता देंगे कि x प्लस वाई इक्वल दिया हुआ है -1 और 3x माइनस 2y इक्वल दिया हुआ है 12। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे अपना विधि का नाम बता देंगे। जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, कोई भी एक समीकरण से x का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो समीकरण 1 से मान निकालना आसान है, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ, x प्लस वाई इक्वल दिया हुआ है -1, तो x का मान यहाँ से निकालूँ तो ये हो जाएगा -1 माइनस वाई, ये समीकरण 3। ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है, 3। x का मान रख दीजिए यहाँ पे, x का मान रखेंगे तो -1 माइनस वाई इक्वल -2, y का मान y ही रहेगा, इक्वल हो जाएगा 12। आगे ये हो जाएगा -3y माइनस 2y इक्वल हो जाएगा 12। देखिए ये -3 और -2y हो जाएगा -5y, और ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12, माइनस का उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या होगा, y इक्वल, ये डायरेक्ट हो जाएगा -y इक्वल हो जाएगा ये 15/5 हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा -3, यानी y का मान यहाँ पे आएगा -3। ठीक है। अब इस y के मान को किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। ठीक है। समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई इक्वल -1, तो x और y का मान दिया हुआ -3, तो -3 इक्वल हो जाएगा -1, तो x इक्वल हो जाएगा ये देखिए -1 प्लस 3, तो x मान यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस का 2। ठीक है। अतः आपको क्या हुआ, x का मान मिल गया 2 और y का मान मिल गया -3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही निकाला कि नहीं निकाला। इन दोनों मानों को इसमें रख के देखिए, क्योंकि अभी नहीं पढ़ा ना, जांच कीजिए। तो जांच के लिए आप लोगों ने जब पढ़ा तो आपने देखा कि अगर वो समीकरण का हल है तो क्या हो रहा था, वह इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा था। यहाँ पे रख के देखिए, x की जगह पर 2 रखते हैं और देखिए 3 की जगह -3 रखते हैं तो क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ रख के देखिए 2 रखते हैं x की जगह तो ये हो जाएगा 6, यहाँ -3 रखते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है। तो +6 + 6 +12 आएगा। तो यानी ये क्या कर रहा है, इस इक्वेशन संतुष्ट कर रहा है, माने कि इस इक्वेशन का हल है। आप एग्जाम में इसको चेक ऐसे कर सकते हैं कि आपने सही आंसर निकाला है कि नहीं निकाला करके, जो भी आपका आंसर है उसको इसमें रख के देखिए। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं आप लोग को इसको भी प्रतिस्थापन से बताता हूँ। ठीक है। पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन दिया गया समीकरण। आपको समीकरण दिया हुआ x माइनस 2y इक्वल 5 और 2x माइनस 4y इक्वल दिया हुआ 6। ठीक है। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है। तो क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने पर लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। जब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, समीकरण 1 से पहले चलते हैं। समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 5, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है। ये 3। अब इस मान को आप क्या करिए, समीकरण 2 में रखिए। ठीक है। तो समीकरण 2 से, ये देखिए समीकरण 2 से चलेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 + 2y और ये हो जाएगा -y इक्वल ये हो जाएगा 6। ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 4y माइनस का 4 इक्वल ये हो जाएगा 6। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये और ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, यानी आपका आ जा रहा है 10 = 6 आ जा रहा है यहाँ पर। ठीक है।
अब यहाँ पर बात को समझिए, आपने जब इसको प्रतिस्थापन विधि से इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो जब आपने देखा कि जब इसमें से x का मान निकाल जब दूसरे इक्वेशन में रखा तो वहां पर क्या हो जा रहा है, जो आपका वेरिएबल है, जो अचर पद है, वो क्या हो जा रहा है, पूरा पूरा तरह से गायब हो जा रहा है। मतलब गायब हो जा रहा है कहने का मतलब यहाँ पर y का मान ही नहीं है, तो आप y का मान कैसे निकालेंगे, या आपको x है ही नहीं, वहां पर वेरिएबल ही गायब हो जा रहा है, तो वेरिएबल का मान कैसे निकालेंगे। अतः क्या हो जाएगा, अतः आप लिख सकते हैं इस समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा। अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा ये, ठीक है। ऐसा करके आप बता सकते हैं, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर लाने के बाद आगे आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख लो ना भाई, आप इसमें क्या हो जा रहा है, वेरिएबल गायब ही हो जा रहा है, तो वेरिएबल ही नहीं रहेगा, एक्स और वाई ही नहीं रहेगा, तब किसका मान निकालेंगे, एक्स वाई का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया गया समीकरण, ठीक है। तो समीकरण आपको दिया है x प्लस वाई इक्वल 6 और x इक्वल वाई प्लस 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2, ये आपको दे दिया है पहले से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि यहाँ पर क्या है, जो इसको कौन सी विधि से सॉल्व करें, पहला तो विलोपन से करें कि प्रतिस्थापन से करें। तो यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन से करना आसान होगा क्योंकि x का मान आपको पहले से दे दिया है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर प्रतिस्थापन से करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो ये देखिए x का मान, इसका मान समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 6, ये आपका समीकरण 1 है। अब 2 का मान इसमें रखना है 1 में, तो 1 से की जगह क्या आ जाएगा, y प्लस 2, ये हो जाएगा प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये आगे आपका हो जाएगा y प्लस 2 प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y और इधर ये 2 इधर जाएगा -2, तो ये हो जाएगा y इक्वल, ये हो जाएगा 4/2। तो y का मान आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y का मान कोई भी एक समीकरण में जैसे 2 में रखता हूँ, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आता है देखिए, ये हो जाएगा x इक्वल, y का मान रख दीजिए, डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, y का मान 2 है तो ये हो जाएगा 2 + 2, यानी x का मान आ जाएगा आपका 4, ठीक है। अतः आप कह सकते हैं यहाँ पर x की मान 4 आएगा और y का मान क्या आएगा, 2 आएगा, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में फिर प्रश्न आता है, क्या हमने जो निकाला ये हमारा हल है, क्या ये हमारा सॉल्यूशन है। तो आप इसको चेक करिए, देखिए यहाँ पर रखेंगे 4 + 2 कितना आएगा, 6 आएगा, दोनों साइड इक्वल। यहाँ पर रखिए x का मान इधर है कितना 4, यहाँ पर 2 रखिए, दोनों एड होगा कितना आ जाएगा 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे। अतः आप कह सकते हैं कि ये हमारा हल है, ऐसा आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न के लिए, ठीक है, सॉल्यूशन इसको हाँ दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, ठीक है। तो समीकरण है आपका 5x - 8y इक्वल -1, ठीक है। 3x - 24/5 इक्वल, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बातों को समझिए। यहाँ पे क्या है, जो ये 3/5 है, ये क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना होगा, राइट साइड ले जाना होगा अभी। तो ये हो जाएगा -3/5, ठीक है। अब देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि पहले x को कटाना है कि y कटाना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें x को कटाना है
एक्स को नहीं, मैं यहाँ पे वाई को हटाता हूँ, ठीक है। तो वाई को घटाऊंगा तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, वाई को घटाना होगा तो इससे क्या करना होगा, इसके जैसे लाना होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए इस पे कटाना रहेगा तो थोड़ी समस्या जाती है। तो यहाँ भी हम कटा सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या कर दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 में अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कटाना है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसमें जब आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके और समीकरण 2 में क्या करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई करके समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, समीकरण 1 में इंटू करना है किसका, 3 का, और माइनस करना है समीकरण 2 में इंटू करके किसका, 5 का, ठीक है। तो चलिए तो इसको लिखेंगे यहाँ, तो ये 3 का तो ये हो जाएगा 15x और माइनस ये हो जाएगा 24y इक्वल हो जाएगा ये -3, पूरे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 इसमें करते हैं, तो इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 15x, 5 का कर रहा है माइनस। अब देखिए यहाँ पर जब 5 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 का जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी आपका बच जाएगा 24y, ठीक है। 24 क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। और आगे जब इसको जब और आगे जब सॉल्व करेंगे तब यहाँ पर जब आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -3, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ये अब आप देख पा रहे हैं जब इसको जब आप कटाना चाहेंगे, ठीक है, अगर मान लो इसको माइनस करते हैं इस पे, चूंकि हमने लिखा है माइनस करने पर, ठीक है, ये माइनस करने पर ये, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, पूरे पूरे कट जा रहे हैं। इसका कहने का मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, दोनों क्या हो जाए, पूरी तरह से इक्वल हो जा रहा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या हो जा रहा है, पूरी तरह से इक्वल हो जा रहा है। यानी इक्वल होने का कहने का मतलब अगर समीकरण 1 समीकरण 2 का इक्वल है तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो जैसा इसका पॉइंट मिलेगा समीकरण 3 का, वैसा भी पॉइंट क्या मिलेगा, समीकरण 4 का भी मिलेगा। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 का इक्वल पॉइंट मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है अगर हम ग्राफ बनाना चाहेंगे ऐसा, तो ग्राफ बना रहे जो पॉइंट समीकरण 1 के लिए आ रहा है वही पॉइंट समीकरण 2 के लिए भी आएगा। तो समीकरण 1 का जो लाइन बनेगा उसके ऊपर क्या होगा, समीकरण 2 का भी लाइन आएगा उसके ऊपर, यानी ये क्या हो जाएंगे, कहने का मतलब संपाती हो जाएगा। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो संपाती हो जाएगा। इसका कहने का मतलब इसके हल क्या निकलेंगे, बहुत सारे हल निकलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण, ठीक है, 3 व 4, 3 व 4 मत लिखिए, 3 व 4 को हमने मल्टीप्लाई करने पे लिखा है, 1 व 2 लिखिए, आपस में बराबर है, ठीक है, आपस में बराबर है। अतः समीकरण के अनेक हल होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसा लिख देंगे, इसका आपको आंसर निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बस इतना बता देंगे कि इस समीकरण के क्या मिलेंगे। चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 इसके बराबर हो जा रहे हैं, अतः इसका क्या मिलेगा, अनेक हल मिलेगा। और इसका ग्राफ लिखना चाहता हो लिख सकते हैं, और इसका ग्राफ संपाती होगा, ठीक है। संपाती होगा मतलब एक के ऊपर एक आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसको ऐसा यहाँ पे बता देना है, इतना लिख के, अगर आपके एग्जाम में ऐसा आता है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं उसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया समीकरण, ठीक है, दिया गया समीकरण, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, 3x - 4y - 1 = 0, इक्वेशन नंबर 1 है। और 2x - 8/3y + 5 है इक्वल 0 है, ये है इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसमें दोनों साइड देखिए, दोनों साइड इसका कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड ही हो गया है, तो हमको करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी सॉल्व करेंगे एक साइड रखना अनिवार्य है, ठीक है। तो मैं इसको आपको सॉल्व कर बताता हूँ विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब देखिए विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर x को कटाना चाहूँ तो यहाँ मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा तो 6 बन जाएगा, यहाँ मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ठीक है। यानी मुझे क्या करना होगा, समीकरण 1 में
टू का करना होगा और माइनस करना होगा समीकरण 1 में समीकरण 2 में किसका मल्टीप्लाई करके, 3 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो चलिए करिए। जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 8y माइनस ये माइनस का ये भी हो जाएगा 2 इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 6s। इसके देखो यहाँ पर जब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी आपका बन जाएगा -8y। और यहाँ पे जब क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10 इक्वल ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये देखो माइनस प्लस कारण ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। तो ये जब आगे आप लिखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा -12 इक्वल 0 आ जाएगा ये। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, वेरिएबल कट जा रहा है। ठीक है, वेरिएबल ही कट जा रहा है, अतः इसका हमें सॉल्यूशन नहीं प्राप्त होगा क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, तो अतः आप लिख सकते हैं अतः इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल ही कट जा रहा है तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इतना ही सॉल्व करें। यहाँ पर देखिए इसका क्या दिया गया समीकरण, क्या दिया गया है आपको, x + 2y = 8। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1 और 2x + 4y = 16, ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, इसको अगर प्रतिस्थापन से सॉल्व करते हैं तब भी ठीक है, विलोपन सॉल्व करते हैं तब भी ठीक है। देखिए विलोपन से सॉल्व करना आसान होता है, तो विलोपन से हल करने पर, विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 लाना होगा, तो ऊपर में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 को घटाने पर। तो करिए, जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा +4y = 8। ठीक है, ये नीचे हो जाएगा 2x + 4y = 8 नहीं होगा, ये 16 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 16। ये देखिए, तो जब यहाँ पे जब साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ पर देखिए पूरा कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है। इसका कहने का मतलब दोनों जो समीकरण है, अगर इसको समीकरण नंबर नाम दे दूँ 3 और इसको समीकरण नंबर नाम दे दूँ 4, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, यानी इसके क्या होंगे, अगर इसकी हल की बात किया जाए तो इसके अनेक हल नहीं मिलेंगे, अतः इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी इसका ग्राफ खींचा जाएगा तो ग्राफ कैसा आएगा, इसका संपाती आएगा एक के ऊपर एक, और इसका जब ग्राफ खींचा जाएगा तो पैरेलल आएगा। मान लीजिए आप कभी भी इक्वेशन में जब रखते हैं ऐसा और आपका अगर पूरा कट जाता है, माने कांस्टेंट टर्म भी कट जाता है और जो वेरिएबल टर्म है वो भी कट जाता है, कांस्टेंट और वेरिएबल सब कट जाता है, तो लिखेंगे कि अनेक हल होगा। जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये संपाती आएगा और कुछ बचता है तो इसका ग्राफ लगभग आपको क्या मिलेगा, पैरेलल मिलेगा। ठीक है, इसके लिए जैसे आपको मैं एक चेक करने के लिए भी बताया था। ठीक है, जैसे देखिए इसका कोई हल होगा कि नहीं होगा, तो आप लोगों ने वहाँ पर देखा था कि अभी हमने जब फार्मूला भी जब डेरिवेशन करके जब देख रहा था उपज गुणनखंड में, तो आपने देखा था कोई हल के नहीं क्या होता है, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 का और नॉट इक्वल होता है c1/c2 का। ये ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू भी पुट करेंगे देखिए तो 3/2 इक्वल आपका आ जाएगा, b1 की वैल्यू है -4 ये हो जाएगा -8/3 और इक्वल यहाँ पर देखिए -1 और ये क्या हो जाएगा 5। जब इसको जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और ये जब आगे होगा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू ऊपर चला गया 3 8 और नॉट इक्वल -1/5। तो देखिए यहाँ से जब कर जाएगा तो 4 1 जा 4 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इक्वल क्या हो जाएगा 3/2, लेकिन नॉट इक्वल होगा 1/5। तो आप ऐसा लिख के भी बता सकते हैं समीकरण का जांच करके। जब जांच करेंगे तो आप देखेंगे कि इस वाले के लिए क्या होता है, ये वाले कंडीशन के लिए कोई हल नहीं होता समीकरण का, ये केस नंबर 3 के लिए है। ठीक है,
इसमें क्या नहीं होता, समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना। ठीक है, जब समीकरण का क्या नहीं होता वहां पर कोई हल नहीं मिलता। इसके लिए चेक करेंगे कि समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है ना। तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया नॉट इक्वल। ठीक है। तो समीकरण के अनेक हल के लिए जब आप चेक करेंगे तो आपका जो फार्मूला बनता है वहाँ क्या बनता है, ये कोई सॉल्व नहीं होगा उसके लिए है। और जब अनेक हल के लिए है आपका a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2 और c1 डिवाइड बाई c2। ठीक है। तो ये अनेक हल मिलता है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब a1 की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 1/2, b1 की वैल्यू पुट करेंगे 2/4, b2 को जब c वाला वैल्यू पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा 16। ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको कटाएंगे तो ये 1/2, ये 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 इक्वल हो जाएगा 1/2 इक्वल हो जाएगा 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सभी सभी क्या हो जाएंगे, आपके मान इक्वल आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो समीकरण का जो हल होगा ये क्या हल मिलेगा, अनेक हल मिलेगा। क्योंकि आपको अभी जब डेरिवेशन बता रहा था तब उसमें आपने देखा था कि जब ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो समीकरण क्या हल मिलते हैं, अनेक हल मिलते हैं। तो इस तरह से आप चेक करके भी बता सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से आपके बनेंगे। ठीक है।